नमस्कार दोस्तों। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया है कि जल्द ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की स्टेट विजिट पे आने वाले हैं और रशिया ने पीएम मोदी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, सुबह से ही इंडियन मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। नाउ इट्स अवर टर्न, पुतिन टू विजिट इंडिया, एक्सेप्ट्स पीएम मोदीज इनवाइट। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव ने एक टेलीविजन शो को एड्रेस करते हुए कहा, रशिया एंड इंडिया आर एमिंग टू टेक देयर बायलैटरल टाइज टू एन ऑल टाइम हाई। और इसके लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया सुन एंड आल्सो द प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड फॉर द प्रेसिडेंट्स विजिट। एक स्टेटमेंट में मिस्टर लेवरोव ने कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अपने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में री इलेक्ट होने के बाद फर्स्ट फॉरेन विजिट रसिया थी। नाउ इट्स आवर टर्न। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अब भारत की यात्रा पे जाएंगे और इसके लिए अरेंजमेंट्स आर करंटली बीइंग मेड। हालांकि इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मंथ में और कब ये विजिट होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी जी की लास्ट रशिया विजिट 2024 अक्टूबर महीने में थी, जब पीएम मोदी जी रशियन शहर कजान में गए थे 16th ब्रिक्स समिट को अटेंड करने, और वहां पे दोनों के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हुई थी। उसी दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को इनवाइट किया था फॉर एन ऑफिशियल स्टेट विजिट, और इस इनविटेशन को आज के समय एक्सेप्ट कर लिया गया है। ए विजिट बाय द रशियन हेड ऑफ द स्टेट टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज बीइंग प्लान्ड। मिस्टर लेवरोव का ये रिमार्क एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आया है, जिसका टाइटल था रशिया एंड इंडिया टुवर्ड ए न्यू बायलैटरल एजेंडा। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के द्वारा। आपको बता दूं, ये विजिट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट ये फर्स्ट टाइम होगी सिंस द वॉर इन यूक्रेन ब्रोक आउट इन फेब 2022, क्योंकि पुतिन की लास्ट विजिट टू इंडिया 2021 में थी, जब ये 21st एनुअल इंडिया रशिया समिट को अटेंड करने भारत आए थे। उस समय भी हमने कई सारे एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज को साइन किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट था मिलिट्री एंड एनर्जी टाइज। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, जो अगेन एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था 2031 तक, जियो साइंस, अर्थ साइंस एंड जियोलॉजिकल स्टडी, रिसर्च एंड आउटर स्पेस कोलैबोरेशन में भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ इस बार भी द विजिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक फॉरवर्ड पुतिन्स न्यू इकोनॉमिक रोड मैप फॉर 2030, क्योंकि पीएम मोदी जी 2024 में 2 बार रशिया में विजिट करने गए थे। जुलाई 2024 में रशिया के नेशनल डे परेड को अटेंड करने, जहां पे उनको रशियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो उस समय रशिया और इंडिया ने अपने बायलैटरल ट्रेड को, जो फिलहाल के लिए 60 बिलियन यूएस डॉलर है एनुअली, उसको 100 यूएस डॉलर बिलियन करने का जो है रोड मैप तैयार किया गया था। इंडिया एंड रशिया हैव एग्रीड टू डबलिंग देयर बायलैटरल ट्रेड टू ओवर $100 बिलियन एनुअली, और इसके लिए हमने नए एंड शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट्स भी अख्तियार कर लिए हैं। बोथ द कंट्रीज हैव आल्सो एग्रीड टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड ट्रेड रूट्स बिटवीन द टू एशियन जेंट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है चेन्नई व्लादिवोस्टोक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका पूरा नाम है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर। इट विल प्ले ए की पार्ट इन प्रोवाइडिंग फ्रेश सप्लाईज फ्रॉम रशिया टू इंडिया। ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्वेज कनाल वाला रूट है। हालांकि वो अब टेम्पर भी हो चुका है रेड सी क्राइसिस की वजह से। आप देखिए, ये वाला जो रूट है, जो स्वेज कनाल या कहें कि रेड सी से होकर आगे फिर मेडिटेरेनियन सी और फिर ये जाता है यूरोप तक। तो ये जो एग्जिस्टिंग वे है, ये 8,675 नॉटिकल माइल्स है, जो अप्रोक्सीमेटली 16,000 किलोमीटर्स है। जबकि हमारा जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये केवल 5,647 नॉटिकल माइल्स है, और अगर किलोमीटर्स में देखेंगे तो केवल 10,000
किलोमीटर्स के आसपास है। तो हमारा फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। कहा जाता है कि टोटल 16 डेज हम लोग रसिया से सामान को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करवाने में यहाँ पे बचा सकते हैं। और इसके लिए एक हिस्टोरिक डील इंडिया और रसिया ने 2023 में साइन की थी, जिसे 2024 में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। आपको बता दूं, इसके ऊपर भी मैंने सेशन किया था, और आगे जब इसको ऑपरेशनलाइज किया गया तब भी हमने इसके ऊपर सेशन किया था कि इंडिया और रसिया के बीच में जस्ट 12 डेज में व्यापार होना शुरू हो गया है। यूएसए एंड चाइना बिल्कुल शॉक हो गए थे कि किस तरह से चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर को इंडिया एंड रसिया ने एक रियलाइज कर दिया है। भारत के जहाज रानी एंड बंदरगाह मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने बताया था कि रसिया से एक कंटेनर शिप क्रूड ऑयल, मेटल, टेक्सटाइल, फूड एंड मशीन्स लेके इंडिया की तरफ केवल 12 दिन में जो है पहुंच चुका है। कहें कि इंडियन पोर्ट्स में 12 दिन में पहुंच गया था, और ये एक बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट उस समय देखी जा रही थी। अब समझिए कि फुली ये कॉरिडोर तो हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया है। अब दूसरे अगर ट्रेड रूट्स की बात करें तो उसमें है INSTC। जी हाँ, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत और रसिया के बीच ट्रेड को बूस्ट करने में। हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। INSTC के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आपको पता होगा। ये भारत के मुंबई से स्टार्ट होगा, मुंबई से स्टार्ट होकर अरब सागर में होकर फिर हम जाएंगे बाब उल मंदेव की खाड़ी में, जहां पे हमको मिलेगा बंदर अब्बास पोर्ट, जो कि ईरान का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। हालांकि हम लोग फारस की खाड़ी में चाबहार पोर्ट को भी एक्सेस यहां से कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप देखोगे तो ये जाएगा तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है। एंड उसके बाद कैस्पियन सागर में दो बड़े पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे ईरान के, बंदर अंजाली पोर्ट एंड बंदर अमराबाद पोर्ट। दोनों को एक्सेस करके ये कैस्पियन सागर होते हुए, यानी कि सी रूट से आप पहुंच जाओगे अस्तरखान, अस्तरखान से फिर रसिया, वोल्गोग्राड, और उसके बाद मॉस्को, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। ना उसके बाद यूरोप को भी एक्सेस किया जा सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्मूथ वे ये देखने को मिलता है। काफी इसका सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, क्योंकि जो ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उसकी वजह से जो स्वेज कनाल वाला रूट है वो बिल्कुल चौपर हो चुका है। कहें कि रेड सी क्राइसिस वहां पे उत्पन्न हो चुका है, और इसकी वजह से इंडिया ने काफी नुकसान झेला है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं कहेंगे, बट कई महीनों में इन्फ्लेशन देखने को इंडिया में भी मिली है। हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद भी इंडिया और रसिया का जो ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है थ्रू दी INSTC। ये भी हमने शुरू कर दिया है, और इस रूट के माध्यम से भी रसिया से माल जो है इंडिया में आ चुका है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमको देखने को मिलता है अजरबैजान और आर्मेनिया। जी हाँ, अजरबैजान भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि ये वाला रूट स्मूथली ऑपरेशनलाइज हो जाए, और अजरबैजान भी इंडिया के साथ ठीक ठाक रिलेशंस जो है चाहता है। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि अजरबैजान का जो रुख है वो तुर्की की तरफ होता है, और जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान की तरफ होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड रूट्स की या बायलेटरल ट्रेड्स की, तो अजरबैजान भी इंडिया के साथ रिलेशंस चाहता है। तो ये अजरबैजान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग भी यहाँ पे एक जो है रूट तैयार करके रखेंगे, जो अजरबैजान से होकर रास्ता जाएगा, जो उनकी राजधानी है बाकू, बाकू से होकर जो जाएगा, वहां पे रेलवे नेटवर्क एंड रोड नेटवर्क को ये लोग बना के रखेंगे। मींस जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे चाहिएगा उसको डेवलप करने में अजरबैजान भी हेल्प करने वाला है। तो ये INST से है सेकंड रूट जो इंडिया और रसिया को एक स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर तीसरा अगर हम बात करते हैं आर्मेनिया की, तो देखिए आर्मेनिया ने एक अलग से इकोनॉमिक कॉरिडोर को सजेस्ट किया था, या कहें कि प्रपोज किया था, जिसका नाम रहेगा पर्सियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर। इसको आप ये ऐसे समझिए कि ये पैरेलल चलने वाला है INSTC के ही, लेकिन हम लोग कैस्पियन सागर को छोड़कर ब्लैक सागर में जाएंगे। अब ईरान तो जाना ही जाना पड़ेगा, ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान से फिर आप दो रास्ते हैं, या तो आप जाओ आर्मेनिया या जाओ अजरबैजान। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के जो संबंध हैं वो भारत पाकिस्तान जैसे हैं, इसके बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं। तो आर्मेनिया ने कहा कि आप अजरबैजान की राजधानी बाकू
या कैस्पियन सागर न जाके आप आओ आर्मेनिया, आर्मेनिया से फिर आप जाओ जॉर्जिया, और जॉर्जिया से ब्लैक सागर से यूरोप को एक्सेस कर सकते हो, या चाहो तो आप मॉस्को जा सकते हो। तो ये वाला ट्रेड रूट जो है प्रपोज किया गया था, जिसका नाम रहेगा पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर, जो बूस्ट कर सकता अगेन इंडिया और यूरोप के बायलैटरल टाइज को। इसके ऊपर भी हमने सेशन किया था, इंडिया आर्मेनियाज मास्टर प्लान। हालांकि इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, इंडिया भी इसको लेकर काफी इंटरेस्टेड है एंड इंथुजियास्ट है। हमने भी इसको लेकर सेशन किया जब बताया था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स इसको लेकर आई हैं, और अच्छे से आप समझ पाओगे तो ये रास्ता सेम INSTC के पैरेलल चलने वाला है। मुंबई से शुरू होगा, बंदर अब्बास ईरान, और फिर हम लोग आर्मेनिया जाके पोटी वगैरह जॉर्जिया, और फिर यूक्रेन बुल्गारिया ग्रीस तक ये जाने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक देखा जाए तो यूरोप और रसिया को कनेक्ट करने के लिए भारत के साथ एक अच्छा एंड स्मूथ वे हो सकता है। नाउ इसमें चौथा प्लेयर भी इंटरेस्टेड है, वो है तुर्की। जी हाँ, तुर्की। आप देखिए तुर्की के कार्स शहर से और अजरबैजान की राजधानी बाकू तक एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन्होंने जो है बना के रखा हुआ है। इसका नाम तो कुछ अजीब सा है, आप देख लेना। तो ये आप देख पाओगे, यहाँ से शुरू होने वाला है और उसके बाद आर्मेनिया जाएगा, और ये वाला जो छोटा है रीजन है आप देख पाओगे ये अजरबैजान को ही बिलोंग करता है। इसी को लेकर डिस्प्यूट है, आपको बता दूं, फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ से पूरा ये कॉरिडोर इन्होंने बना के रखा है, और नीचे रहा हमारा ईरान। तो तेहरान होते हुए इसी रास्ते को बीच में हमें कनेक्ट करना है, और इसी कनेक्टिविटी के माध्यम से आप देख पाओगे ये जाल बिछा हुआ है, तो पूरे इस रीजन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ट्रेड यहाँ से हो सकता है, तो इसके लिए भी काफी सिग्निफिकेंट इसके मायने हो जाते हैं। खैर, जो मार्केट में न्यूज थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया में आएंगे और वो कब आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी, और कौन कौन से एग्रीमेंट्स हम लोग साइन करते हैं, किस तरह से दोनों के संबंध आगे बढ़ते हैं, ट्रेड की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उस पे हम लोग अलग से सेशन लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कि पुतिन की जो विजिट होने वाली है इंडिया में वो कितनी सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए और इवन रसिया के लिए। राइट, तो अपने जो विचार हैं खुल के कमेंट बॉक्स में रखना, और हाँ, फिर से चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।